हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। फिर एक बार स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में एक नई मुस्लिम विधि की वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। यानी कि मुस्लिम विधि के स्रोत। मुस्लिम विधि के स्रोत। सबसे पहली चीज हमें यह जानना है कि सोर्सेज होते क्या हैं, स्रोत कहते किसे हैं। तो याद रखना, ऐसी कोई भी सामग्री जिससे हमें विधि की विषय वस्तु प्राप्त होती है वो सोर्सेज कहलाती हैं, स्रोत कहलाते हैं। यानी कि जो मुस्लिम विधि है, मुस्लिम विधि किन चीजों से मिलकर बनी है, मुस्लिम विधि को बनाने वाले कौन कौन सी सामग्री है जिससे मुस्लिम विधि बनती है, तो वो क्या कहलाता है, मुस्लिम विधि के स्रोत कहलाते हैं, सोर्सेज कहलाते हैं। जब हम मुस्लिम विधि के सोर्स की बात करते हैं तो सोर्सेज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। प्राइमरी सोर्स, जिसे हम बोलेंगे प्राथमिक स्रोत, और एक होता है सेकेंडरी सोर्स, जिसे हम बोलेंगे द्वितीयक स्रोत। अगर जो मैं बात करूं प्राइमरी सोर्सेज की, तो इसको हम 5 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कुरान, हदीस, सुन्नत, इज्मा और कयास। कुरान, हदीस, सुन्नत, इज्मा और कयास। अगर जो हम इसके सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो इसमें विधायन, प्रथा, न्यायिक, पूर्ण निर्णय और न्याय, सामिया और सद्विवेक। ये इसके सोर्सेज हैं। अब एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। पहला हम बात करें प्राइमरी सोर्स की, प्राथमिक स्रोत की, और पहला सोर्स जो है वो है कुरान। अगर जो मैं बात करूं कुरान की, तो कुरान मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत है। कुरान शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कुर्रा शब्द से हुई है, कुर्रा, और जिसका अर्थ होता है पढ़ना या जो पढ़ा जाना चाहिए। अगर जो हम मुस्लिम मेथडोलॉजी को देखें तो हम देखेंगे कि कुरान को दैवीय उत्पत्ति माना जाता है। यानी कि यह माना जाता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, जिसको एक फरिश्ते के माध्यम से प्रोफेट मोहम्मद साहब के पास मैसेज के माध्यम से भेजाया गया। इसके अंदर बात भी अल्लाह की है और शब्द भी अल्लाह की है। कुरान में, कुरान के अंदर 114 अध्याय हैं, जिनको सूरा कहा जाता है। इसमें कुल 6666 आयतें हैं। कुरान के बारे में यह कहा जाता है कि कुरान में जो है, अल्लाह ने प्रोफेट मोहम्मद पर जिब्रील फरिश्ते के माध्यम से मैसेज भेजे, संदेश भेजे, और प्रोफेट मोहम्मद ने अल्लाह के संदेश आवाम को बताए। तो इसका मतलब यह है कि कुरान जो है वो क्या है कि कुरान एक आसमानी किताब है। आसमानी किताब से मतलब यह है अल्लाह की किताब है, और इसमें शब्द भी अल्लाह के हैं और बात भी अल्लाह की है, और जो आसमान से सीधे प्रोफेट मोहम्मद के पास आया एक फरिश्ते के माध्यम से। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं हदीस। तो हदीस है क्या, कि जो कुरान की जब हम बात करेंगे तो कुरान के अंदर शब्द भी अल्लाह के हैं और बात भी अल्लाह की है। हदीस के अंदर क्या है
कि शब्द मोहम्मद साहब के हैं और बात अल्लाह की है। यानी कि अल्लाह की बात को मोहम्मद साहब ने अपने शब्दों में जो समझाया वो हदीस कहलाई। यानी कि अल्लाह की बात को अल्लाह के शब्दों में ही जो बताया वो कुरान है, और अल्लाह की बात को मोहम्मद साहब ने अपने शब्दों में बताया वो हदीस है। कुरान और हदीस में यह डिफरेंस है कि कुरान में बात भी अल्लाह की है और शब्द भी अल्लाह के हैं, लेकिन हदीस के अंदर बात अल्लाह की है और शब्द मोहम्मद साहब के हैं। और इसके बाद जो है अगली चीज हम देखें सुन्नत। तो सुन्नत क्या है? सुन्नत के अंदर कंडक्ट ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद है, और सुन्नत जो है 3 तरह की होती है। जब हम सुन्नत की बात करेंगे यानी कि प्रोफेट मोहम्मद ने जो चीज कर कर दिखाई वो सुन्नत कहलाई, जिसे इसे कहेंगे हम सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल तकरीर, सुन्नतुल फैल। यानी कि जिन चीजों के बारे में प्रोफेट मोहम्मद ने बताया कि ये चीज ऐसे करनी है, पानी पीना है, कैसे पीना है, पानी कैसे पीना चाहिए, ये सारी चीज बताइए, सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल तकरीर। तो ये याद रखना, ये तकरीर शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी में तकरीर का मीनिंग होता है साइलेंट हो जाना। जब प्रोफेट मोहम्मद के सामने कोई सवाल आया, प्रोफेट मोहम्मद ने उसको अपनी जो है मूक सहमति दी, मूक सहमति दी, कंडक्ट के साथ अपनी सहमति दी, वो क्या कहलाया? वो सुन्नतुल तकरीर कहलाया। और इसी के साथ जो सुन्नतुल फैल, यानी कि जो प्रोफेट मोहम्मद ने कर कर दिखाया, पानी पीकर दिखाया पानी कैसे पीना है। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़कर दिखाई कि कैसे नमाज पढ़नी है, तो ये क्या कहलाया? ये सुन्नतुल फैल कहलाया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुन्नत में जो है कंडक्ट ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद है, मोहम्मद साहब का आचरण है। इसी के साथ इज्मा। इज्मा क्या है ये समझ लें। इज्मा है कि अगर जो वक्त के साथ साथ परिवर्तन आते रहते हैं, नए नए आविष्कार होते रहते हैं, तो जैसे जैसे वक्त के साथ चीजें बदलेंगी, हो सकता है कि इन चीजों पर कुरान, हदीस और सुन्नत साइलेंट हो। तो कुरान, हदीस और सुन्नत को सामने रखकर बीच का रास्ता निकाल लेना, ये इज्मा कहलाता है। या इज्मा का मीनिंग होता है कि उस वक्त के जो स्कॉलर हैं उनका ओपिनियन, उनकी राय। जैसे सपोज करो एक मस्जिद बननी है कि मस्जिद में किस तरीके से उसका जो है दरवाजा किधर होना है, किस साइड इसमें जो है विंडोज वगैरह लगनी है, ये सारी चीजें क्या है? ये इज्मा है, आम राय है, इसको जो है हम कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आता है कयास। तो कयास का मतलब होता है अनुमान लगा लेना, अनुमान लगा लेना। और अनुमान कैसे लगा लेना? अगर जो एक चीज के बारे में कुरान में कोई चीज कही है, तो जो चीज के बारे में कुरान ने स्पष्ट रूप से कहा है, तो जो चीज के बारे में कहा है कि उसके जैसी ही, उसी नेचर की अगर जो दूसरी चीजें हैं, तो उसके बारे में अनुमान लगा लेना, ये जो कहलाता है ये कयास कहलाता है। इसके साथ अगर जो हम डिस्कस करेंगे फिर सेकेंडरी सोर्सेस को, द्वितीयक स्रोत को, तो द्वितीयक स्रोत में सबसे पहले आता है विधायन, यानी कि जिसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं। लेजिस्लेशन क्या है कि आज के टाइम में आप देखोगे जैसे 2019 में ट्रिपल डाइवोर्स को बैन ट्रिपल डाइवोर्स को बैन कर दिया, तो ये भी क्या बना? कानून बना। तो आज के टाइम में मुस्लिम लॉ में जो है पार्लियामेंट भी जो है लॉ बनाती है, तो पार्लियामेंट ने भी कई सारे कानून बनाए हैं। तो वो भी क्या है कि ये भी सोर्स है, यानी कि विधायन, लेजिस्लेचर भी एक सोर्स है, ये भी कानून बनाता है। इसके साथ साथ दूसरा सोर्स होता है कस्टम। कस्टम कहलाता है, प्रथा कहलाता है कि कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसा रीति रिवाज जो एक लंबे टाइम से चला आ रहा हो, और लंबे टाइम से चला आने के कारण उसको जो है कानून की, यानी कि न्यायालयों ने उसको मान्यता दे दी हो, तो वो प्रथाएं कहलाता है। बहुत सारी प्रथाएं ऐसी चली हुई है कि जो एक टाइम से चली आ रही थी और जिसको जो है आज न्यायालयों ने भी मान्यता प्रदान की है। इसके बाद आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट, न्यायिक पूर्ण निर्णय। कई सारे डिसीजन ऐसे आए हैं कि जिनसे जो है मुस्लिम लॉ, जिन्होंने एक नई विधि बनाई है, जैसे सपोज करो एक टाइम ये था कि मुस्लिम महिला को जो मेंटेनेंस मिलता था वो सिर्फ इद्दत पीरियड मिलता था, लेकिन सायरा बानो का केस आया, इसके अलावा और भी कई सारे केसेस आए, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट के माध्यम से भी क्या है मुस्लिम लॉ का जो है जन्म होता है, मुस्लिम लॉ जो है बनती है। इसके बाद आता है इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस, यानी कि जिसको हम बोलेंगे न्याय सामिया और सद्विवेक। ये भी क्या है, ये एक मुस्लिम विधि का सोर्स है। इस तरीके से हमने
मुस्लिम विधि के सोर्स को जाना। जिन जिन विद्यार्थियों को अगर नोट्स रिक्वायर है तो वो नोट्स ले सकते हैं। हमारे ऐप पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करें, SM लॉ क्लासेस। SM लॉ क्लासेस जब ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो वहीं पर आपको जाकर जो है सेमिस्टर नोट्स मिल जाएंगे। तो जिसको जरूरत हो वो नोट्स जो है ले सकता है। इसके लिए SM लॉ क्लासेस ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जो है क्या कर सकते हैं, वो नोट्स जो है ले सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।